आज के वीडियो में लकवा रोग के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको समझाएंगे, जिसके अंतर्गत लकवा रोग को और किन किन नामों से जाना जाता है, लकवा रोग क्या होता है, लकवा रोग क्यों हो जाता है, यानी इसके कारण कौन कौन से होते हैं, और लकवा रोग होने पर लक्षण कौन कौन से दिखाई देते हैं, यानी इसके शुरुआती लक्षण कौन कौन से होते हैं, इसका निदान क्या है, कैसे परीक्षण किया जाए और इसका इलाज क्या है। संपूर्ण जानकारी बिल्कुल सही और सटीक रूप में आपको समझाएंगे। चलिए सबसे पहले जानते हैं लकवा को किन किन नामों से जाना जाता है। तो लकवा रोग को पैरालिसिस या पक्षाघात के नाम से भी जानते हैं। जो लकवा रोग है, इस रोग को पैरालिसिस या पक्षाघात के नाम से भी जाना जाता है। लकवा या पैरालिसिस किसे कहा जाता है, क्या होता है? तो शरीर के किसी भाग या पूरे भाग में मांसपेशियों के काम करने की क्षमता का खत्म हो जाना लकवा कहलाता है। लकवा क्या होता है? शरीर का कोई भाग है या शरीर के जो पूरे भाग होते हैं उनमें मांसपेशियों के जो काम करने की क्षमता होती है, वो क्षमता जब खत्म हो जाती है तो उसे ही लकवा कहा जाता है। यह रोग शरीर के किसी भी हिस्से को प्रभावित कर सकता है, हाथों को भी प्रभावित कर सकता है, पैरों को भी प्रभावित कर सकता है, या फिर किसी भी हिस्से को प्रभावित कर सकता है। मतलब लकवा उस स्थिति को कहते हैं जब शरीर के एक या अधिक हिस्सों में किसी भी प्रकार की गति या गतिविधि बंद हो जाती है, रुक जाती है। चलिए अब जानते हैं कि लकवा रोग के कारण कौन कौन से होते हैं, यानी लकवा रोग क्यों हो जाता है। तो कई कारण हैं जिनके कारण किसी व्यक्ति का शरीर परमानेंट या टेम्परेरी रूप से लकवाग्रस्त हो जाता है। कई मामलों में यह रीढ़ की हड्डी में चोट या नुकसान के कारण होता है, यानी अधिकतर मामले कौन से होते हैं कि रीढ़ की हड्डी में चोट लगती है या नुकसान के कारण होता है। इसके अलावा कई अन्य कारण, जैसे पहला कारण है किसी तरह का अटैक या स्ट्रोक। यदि आपके मन में प्रश्न हो कि स्ट्रोक क्या है, तो जब मस्तिष्क के किसी हिस्से में रक्त का जो प्रवाह होता है वो रुक जाता है, जिससे मस्तिष्क की जो कोशिकाएं होती हैं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, तो उसे ही स्ट्रोक कहा जाता है। और फिर दूसरा कारण है रीढ़ की हड्डी, पीठ या सिर में गहरी चोट। रीढ़ की हड्डी में चोट, पीठ में चोट या सिर में गहरी चोट जब लगती है, मतलब दर्दनाक चोटें, या फिर कहें तो दुर्घटना या गिरने के कारण रीढ़ की हड्डी या मस्तिष्क में होने वाली चोटें लकवे का कारण बन सकती हैं, पैरालिसिस का कारण बन सकती हैं। बता दें कि रीढ़ की हड्डी में चोट लगने से शरीर की किसी हिस्से और ब्रेन के बीच में सिग्नल पहुंचाने में दिक्कत होती है, रुकावट आ सकती है, जिसके कारण लकवा रोग हो सकता है। फिर अगला है तंत्रिका तंत्र में विकार के कारण, यानी लकवा आमतौर पर तंत्रिका तंत्र में क्षति या शिथिलता के कारण हो जाता है। फिर अगला कारण है लकवा मारने के पीछे एक बड़ा कारण विटामिन B12 हो सकता है, क्योंकि विटामिन B12 की कमी से या कमी की वजह से आपके न्यूरल फंक्शन प्रभावित हो सकते हैं या तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो सकता है। फिर अगला है गर्दन में चोट के कारण भी कभी कभी हो जाता है। फिर अगला है पार्किंसंस रोग या ऑटो इम्यून रोग। ऑटो इम्यून रोग में जैसे गिल्लन बर्रे सिंड्रोम है, इसके कारण कभी कभी लकवा हो जाता है। बता दें कि गिल्लन बर्रे सिंड्रोम में प्रतिरक्षा तंत्र या इम्यून सिस्टम में खराबी आती है, तो उसे ही गिल्लन बर्रे सिंड्रोम कहा जाता है। अब अगर आपको लकवा रोग हो गया है या होने वाला है तो कौन कौन से लक्षण प्रकट होंगे? तो पहला है सुन्नपन या झुनझुनी की अनुभूति होना, यानी कई बार अंग में पैरालिसिस होने से पहले झुनझुनी या सुन्नता जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। जब पैरालिसिस होती है उसके पहले क्या होता है, लगेगा कि कोई अंग में झुनझुनी चढ़ गई है, सुन्न हो गया है, बिल्कुल सुन्न जैसे हो गया है, कोई काम नहीं कर रहा है। यानी पैरालिसिस होने से पहले झुनझुनी या सुन्नता महसूस की जा सकती है। अथवा हम ये भी कह सकते हैं कि प्रभावित क्षेत्रों में संवेदना में धीरे धीरे कमी आती है, कोई भी संवेदना नहीं रह जाती है और फिर वह अंग पूरी तरह से सुन्न हो जाएगा, और यह पक्षाघात का एक आम लक्षण माना जाता है। फिर दूसरा है मांसपेशियों में ऐंठन होना, यानी कभी कभी मांसपेशियों में ऐंठन भी होगी, दर्द भी होगा और मांसपेशियां कमजोर भी हो जाएंगी। फिर अगला है सोचने समझने की क्षमता में कमी, मतलब
किसी भी बात को समझने या बोलने में उलझन होगी। सोचने समझने की क्षमता में कमी का मतलब क्या हुआ कि किसी बात को सोचने में, बोलने में, समझने में उलझन आपको महसूस होगी। फिर अगला पॉइंट है अस्पष्ट और धीमा भाषण, मतलब आवाज में लड़खड़ाहट होगी, आप ठीक से बोल नहीं पाएंगे। फिर अगला लक्षण है देखने और सुनने की क्षमता में बदलाव, आप सही से देख नहीं पाएंगे, ठीक से किसी की बातों को सुन नहीं पाएंगे, तो देखने और सुनने की क्षमता में बदलाव नजर आएगा। फिर अगला पॉइंट है स्पर्श, अत्यधिक दबाव, कंपन आदि की अनुभूति में कमी होगी। स्पर्श की अनुभूति में कमी होगी, अत्यधिक दबाव की, कंपन में अनुभूति में कमी होगी। फिर अगला पॉइंट है बिना किसी वजह से सिर दर्द होना, कोई कारण नहीं है, कोई टेंशन भी नहीं है, सर्दी जुकाम बुखार भी नहीं है, लेकिन फिर भी बिना किसी वजह से अगर सर दर्द हो रहा है तो ये समझा जा सकता है कि हो सकता है कि बीमारी की शुरुआत का लक्षण ये हो। फिर अगला पॉइंट है मुंह का टेढ़ा होना, मुंह अगर टेढ़ा हो रहा है तब भी लकवा या पैरालिसिस का लक्षण हो सकता है। चलिए जानते हैं कि इसका निदान क्या है और परीक्षण कैसे करवाया जाए। तो पक्षाघात या पैरालिसिस या लकवा निदान के लिए डॉक्टर आपकी जांच करेगा और किसी भी चोट के बारे में पूछेगा। इसके अतिरिक्त डॉक्टर एक या अधिक परीक्षण करने का आदेश भी दे सकता है, जैसे एक्सरे करवा सकता है, इमेजिंग परीक्षण करवा सकता है, जैसे कि इमेजिंग परीक्षण में सीटी स्कैन है, एमआरआई है आदि। तो ये स्ट्रोक, मस्तिष्क की चोट या रीढ़ की हड्डी की चोट के लक्षणों की जांच करते हैं और पूरे शरीर की इमेजिंग स्कैन हड्डियों, मांसपेशियों और ऊतकों को दिखाते हैं। फिर अगला है माइलोग्राम करवाना, माइलोग्राम करवा सकता है डॉक्टर। माइलोग्राम में क्या होता है कि रीढ़ की हड्डी और तंत्रिका की चोटों की जांच की जाती है। फिर अगला इलेक्ट्रोमायोग्राम करवा सकता है, इलेक्ट्रोमायोग्राम यानी ईएमजी करवा सकता है। तो यह तंत्रिकाओं और मांसपेशियों की विद्युत गतिविधि का परीक्षण करता है। फिर अगला पॉइंट है स्पाइनल टैप यानी लंबर पंक्चर में रीढ़ की हड्डी के तरल पदार्थ में संक्रमण, सूजन और मल्टीपल स्क्लेरोसिस या एमएस जैसे विकारों की जांच की जाती है। चलिए जानते हैं कि पक्षाघात या लकवा या पैरालिसिस अटैक अगर हो जाता है तो इसका इलाज क्या है, क्या ट्रीटमेंट है। तो लकवा के लक्षण दिखने पर डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए। आप कोई भी बिना देरी किए डॉक्टर से तुरंत मिलें। इसके अलावा आप कुछ टिप्स का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे पहला है नियमित व्यायाम करें, रोज व्यायाम करें या नियमित व्यायाम के माध्यम से मांसपेशियों को मजबूत बनाने और बीमारी में सुधार करने में सहायता मिलती है। फिर अगला पॉइंट है सरसों और लहसुन का तेल। तो सरसों के तेल में लहसुन डालें और लोहे की कढ़ाई में तब तक पकाएं जब तक पानी जल न जाए। ठंडा करके इसे छान लें और रोज लकवे वाले अंगों पर मालिश करें। फिर तीसरा इलाज है पोटेशियम से भरपूर फूड्स का सेवन करें। लकवा के मरीज डाइट्स में ऐसे फूड्स का सेवन करें जिनमें पोटेशियम भरपूर मात्रा में मौजूद हो। कई फलों जैसे केला है, संतरा है, सेब का सेवन करें और सब्जियों में आलू है, शकरकंद है, टमाटर में पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है, उसका सेवन करें। फिर अगला है फाइबर का सेवन करें। जिन लोगों को पैरालिसिस है या लकवा है वो डाइट में फाइबर से भरपूर फूड्स का सेवन करें। पैरालिसिस के लिए मरीज फाइबर की कमी को पूरा करने के लिए सुबह नाश्ते में फ्रूट्स का सेवन करें, तो इस तरह से लकवे में आराम मिलेगा। फिलहाल आपको डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए ऐसे लक्षण दिखने पर। तो आशा है आपको पूरा लकवा रोग अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।